नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम उन्नतशील कृषि यंत्र एक तरीके से कह सकते हैं कि ये टॉपिक अगर हम देखें यूपी, टीजीटी, पीजीटी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से अधिकतर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं अगर उनके बारे में हम देखें तो सबसे पहले जैसे उन्नतशील जो कृषि यंत्र हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक तो खेत की तैयारी के प्रयोग होने वाले अर्थात ऐसे कृषि यंत्र, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स या मशीनरी जिनका यूज हम ड्यूरिंग फील्ड प्रिपरेशन करते हैं, ड्यूरिंग सोइंग या आफ्टर सोइंग, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि हार्वेस्टिंग के समय। तो ये डिफरेंट हमारे उन्नतशील कृषि यंत्र हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, फार्म मशीनरी हैं जिनका हम यूजेज करते हैं। तो आज हम देखेंगे जनरली आपका अगर टीजीटी पीजीटी मेजर रूप से देखा जाए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो एक क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछा जाता है और इस पे सरकार द्वारा वर्तमान में अगर यूपी में देखा जाए तो फार्म मशीनरी पर काफ़ी अच्छा खासा सब्सिडीज भी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो चलिए, उन्नतशील कृषि यंत्र एक तरीके से या फार्म मशीनरी कह सकते हैं, मशीनरी जो होती है ये जो हमारा कृषि उत्पादन अर्थात एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंतर्गत एक मेजर रिसोर्स कह सकते हैं, जो हमारा निवेश होता है, जैसे बीज है, खाद है। तो उसी तरीके से उन्नतशील यंत्र भी एक कृषि निवेश होता है और इसका जो एग्रीकल्चर उत्पादन है, जो उत्पादन कह सकते हैं कि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों में ही जो हमारे एग्रीकल्चर फार्म मशीनरी है या इम्प्लीमेंट्स हैं उनका बहुत मेजर रोल होता है। तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इसमें से जनरली एक क्वेश्चन कह सकते हैं कि 125 क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा जनरली, अगर आप पेपर उठा के देखेंगे। सिलेबस में भी है। चले, तो इनको जैसे हमने पहले ही बताया कि इनको विभिन्न भागों में बांटा जाता है। तो एक तरीके से क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा यंत्र जो कि हम खेत की तैयारी के समय प्रयोग लाते हैं या खेत बुआई के समय प्रयोग लाते हैं या खेत की तैयारी और बुआई दोनों में इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो खेत की तैयारी में प्रयोग होने वाले जो मेजर कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स या एक तरीके से मशीनरी है, उसमें से मोल्ड बोल्ड प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ, रिवर्सिबल मैकेनिक एमबी प्लाऊ, हाइड्रोलिक एमबी प्लाऊ, कल्टीवेटर, रोटावेटर, ये सब थोड़ा सा मेजर्स हैं। इन सब के बारे में कई बार अगर आप देखेंगे पेपर को तो पूछा भी गया है क्वेश्चन, जो है मोल्ड बोल्ड, कल्टीवेटर, रोटावेटर, इन सब से एक तरीके से क्वेश्चन। डिस्क हैरो एंड लेजर लैंड लेवलर, तो ये भी एक तरीके से जनरली अभी देखेंगे अगर पंजाब में बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्शन हमारा पैडी और वीट का होता है तो एक तरीके से वहाँ का मेजर जो फोकस है वो लेवलिंग पे ही है। तो ये सारे यंत्र हैं। तो एक तरीके से इन सातों यंत्र के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे और भी यंत्र, लेकिन ये मेजर यंत्र हैं कि क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा सकता है। सबसे पहला तो ये। दूसरी अगर हम बात करें इसमें सर्वप्रथम बुआई के समय सर्वप्रथम पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल, तो ये पूछा जा सकता है कि हम किससे करें, अर्थात जो फर्स्ट जुताई होती है, फर्स्ट फ्लाइंग या फर्स्ट टीलेज कह सकते हैं, तो सर्वप्रथम जुताई जो है मिट्टी पलटने वाले हल या मोल्ड बोल्ड प्लाऊ से की जाती है। तो इसको याद रखना है, मोल्ड बोल्ड प्लाऊ जो होता है वो एक तरीके से फर्स्ट टाइम यदि खेत की मिट्टी कंकरीली चिपकती, अर्थात एक तरीके से ये हिंदी में है, इंग्लिश में भी आप सभी को हम उपलब्ध कराएंगे मैटर। तो ये एक तरीके से जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए, साथ ही साथ आप इंग्लिश में भी मोल्ड बोल्ड प्लाऊ, ये इंग्लिश हिंदी सेम रहता है, इम्प्लीमेंट्स अदर चीज़ें हैं। तो मिट्टी जो कह सकते हैं कि ककरीली या चिपकती क्ले चिकनी मिट्टी जो होती है, ऐसी परिस्थितियों में डिस्क प्लाऊ उपयोगी होता है। जो डिस्क प्लाऊ है वो भी उपयोग किया जा सकता है। जुताई के पश्चात कल्टीवेटर द्वारा मिट्टी भुरभुरी बनाई जाती है, तो कल्टीवेटर एक तरीके से का यूज किया जाता है। यदि जड़ें कह सकते हैं कि झाड़ियाँ ठेले खेत में अधिक हो तो मिट्टी भारी हो, तो डिस्क हैरो द्वारा जुताई करने से खरपतवार एवं, तो ये डिस्क हैरो, मोल्ड बोल्ड प्लाऊ, पहली जुताई जब हम करेंगे मोल्ड बोल्ड प्लाऊ से, उसके बाद हम डिस्क हैरो का प्रयोग, उसके बाद हम कल्टीवेटर का प्रयोग करते हैं। कह सकते हैं कि
एंड रोटावेटर द्वारा जुताई करने से फसल अवशेष मिट्टी में मिश्रित हो जाते हैं। तो देखिए अब ये सारे आपके एक एक क्वेश्चन बन रहे हैं। मैंने इस टॉपिक को इसीलिए लिया क्योंकि ये जनरली आपके किसी भी किताब में, जो भी आपकी फंडामेंटल बुक्स हैं, कहीं मिलेगा नहीं, सिलेबस में दिया गया है और क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर पहली बार जुताई तो मोल्ड बोल्ड प्लाऊ से हो जाएगी, उसके बाद डिस्क प्लाऊ से हम करेंगे अगर ककरीली है चिपकी हुई, फिर उसके बाद हम कल्टीवेटर से करते हैं कि मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए, और रोटावेटर से कर देते हैं जब तो जो फसल के अवशेष हैं वो मिश्रित हो जाते हैं। खेत में एक दो जुताई जो है फसल बुआई की तैयारी हो जाती है। इसमें धन और समय दोनों की एक तरीके से इनसे बचे। तो कहने का मतलब अगर सीधा सिंपल सा देखा जाए, मोल्ड बोल्ड प्लाऊ महत्वपूर्ण है सबसे पहले, फिर उसके बाद हम कहेंगे डिस्क प्लाऊ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वन हम कल्टीवेटर का प्रयोग मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए, और रोटावेटर का प्रयोग हम मिट्टी के साथ जो फसल अवशेष हैं, क्रॉप रेसिड्यूज हैं, उनको मिलाने के लिए। और ये सारे खेत की तैयारी के प्रमुख कृषि यंत्र हैं। नेक्स्ट वन खेत की बुआई में प्रयोग होने वाले कृषि यंत्र, तो जैसे सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, अर्थात सीड के साथ हम फर्टिलाइजर को भी अप्लाई करते हैं। जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, ये भी पूछा जाता है आपके। हैप्पी सीडर, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है हैप्पी सीडर क्या होता है। तो ये बुआई का यंत्र होता है। किस क्रॉप के लिए हैप्पी सीडर यूज होता है ये भी पूछा जा सकता है आपसे, अभी हम इसको देखेंगे। सुपर सीडर है सेल्फ प्रोपेल्ड राइस ट्रांसप्लांटर, राइस को ट्रांसप्लांटिंग के लिए सेल्फ प्रोपेल्ड। पोटैटो प्लांटर, शुगर केन कटर प्लांटर, न्यूमेटिक प्लांटर, ट्रैक्टर चालित रोटा ट्रिल ड्रिल एंड ड्रम सीडर। तो देखिए अब ये ड्रम सीडर और हैप्पी सीडर में क्या अंतर होता है, ड्रम सीडर कहाँ यूज होता है, हैप्पी सीडर कहाँ यूज होता है। सीड कम फर्टी ड्रिल, इन सब के नाम से तो जनरल एग्रीकल्चर स्टूडेंट वाकिफ होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखिए एक बड़ा महत्वपूर्ण, तो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, अर्थात सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से बुआई करने पर एक पंक्ति से पंक्ति की दूरी तथा गहराई निश्चित हो जाती है, अर्थात कितने रो टू रो, कॉलम टू कॉलम कह सकते हैं, डेप्थ ऑफ सोइंग, ये भी एक तरीके से। और इसके में क्या होता है, सीड कम फर्टिलाइजर, सीड के साथ हम फर्टिलाइजर को भी देते हैं। तो ये एक साथ दोनों चीज़ें, और इससे कम से कम 15 से 20% बुआई करने पर बीज की बचत होती है। तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर 15 से 20% बीज की बचत हो रही तो हम सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का प्रयोग करेंगे, और साथ ही साथ 12 से 15% उत्पादन में भी वृद्धि होती है। एक तरीके से बुआई लाभप्रद होती है। तो ये सारा हमारा सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है। जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, धान की कटाई, जीरो टिल कब यूज करते हैं, धान की कटाई के बाद जब हमें तुरंत वीट की स्विंग करनी होती है तो उस समय हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। और इससे भी हमें एक तरीके से हैप्पी सीडर, ये देखिए पूछा जाता है, हैप्पी धान की कटाई के तुरंत बाद गेहूं की बुआई करने में उपयोग आता है। तो हैप्पी सीडर एक तरीके से गेहूं की बुआई के लिए यूज होने वाला इम्प्लीमेंट या यंत्र है। इस मशीन में आगे की ओर रोटावेटर यूनिट लगा होता है, जिससे मिट्टी पक्ति में रोटावेटर का काम क्या है, एक तरीके से क्रॉप रेसिड्यूज को स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। और ये एक तरीके से मिट्टी की उर्वरता क्षमता को भी, सॉइल प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। तो हैप्पी सीडर किसके लिए यूज होगा, वीट के लिए ड्यूरिंग सीड स्विंग्स, तो याद रखना है। सुपर सीडर, ये सारे ट्रैक्टर चालित यंत्र हैं, ये भी पूछा जा सकता है कौन से ट्रैक्टर चालित, कौन से मानव चालित। सुपर सीडर 2018 में एक तरीके से प्रचलन में आया। धान की कटाई के उपरांत गेहूं की बुआई के लिए भी सुपर सीडर का यूज किया जाता है। यह हैप्पी सीडर का एक उच्चीकृत, अर्थात एक तरीके से ये हैप्पी सीडर का से थोड़ा सा और एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें बुआई के उपरांत खेत के जो कूण को बंद कर देता है, जिससे बीजों की बचाव पक्षियों रूडेंट्स होता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैप्पी सीडर एंड सुपर सीडर। तो सुपर सीडर जो होता है, जो कूण एक तरीके से बनता है, उसको भी क्लोज करने का काम करता है। सेल्फ प्रोपेल्ड राइस ट्रांसप्लांटर, राइस के ट्रांसप्लांटिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। पोटैटो प्लांटर का हम पोटैटो की बुआई के समय, शुगर केन कटर का प्रयोग हम शुगर केन के समय, ये काटकर नाले में स्वतः बोने वाली मशीन होती है। न्यूमेटिक प्लांटर एक बीज का उचित अंतराल और उचित गहराई पर बुआई करता है और इससे बीज को डैमेज को बचाता है। ये एक तरीके से न्यूमेटिक प्लांटर जो है मक्का, अर्थात कहेंगे मेज, कॉटन, पी, ग्राम, सनफ्लावर,
राजमा, इन सारी फसलों में हम इनका यूज करते हैं। ड्रम सीडर धान की रोपाई के लिए छोटी मशीन है और ड्रम सीडर रोपाई के दौरान पलेवा किए हुए खेत में पानी नहीं होना चाहिए, बल्कि खेत में कीच कीच अर्थात एक तरीके से जब पडलिंग करते हो तो उसमें वाटर पानी न लगा हो, उस स्थिति में हम एक तरीके से ड्रम सीडर का, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर एंड ड्रम सीडर। ड्रम सीडर जो होता है वो धान के लिए है और हैप्पी सीडर गेहूं की बुआई के लिए है, पूछा जाता है। ट्रैक्टर चालित रोटा ड्रिल एक तरीके से इनका भी प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे कृषि यंत्र हैं फसलों की निराई गुड़ाई करने में प्रयोग यंत्र, हैंड हो, हील हो, बहुउद्देशीय हील हो, हे रैक, तो ये सारे यंत्र जो होते हैं एक तरीके से हम इनका प्रयोग निराई गुड़ाई अर्थात आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग या आफ्टर सोइंग हम यूज करते हैं। कृषि रक्षा में प्रयोग होने वाले ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर और डस्टर दो तरीके से होते हैं। स्प्रेयर भी आपका मैकेनिकल एंड कहेंगे कि इंजन या पावर ऑपरेटेड, तो दोनों तरीके के होते हैं, इनको याद रखना पड़ेगा। फसलों की कटाई में उपयोग आने वाले रीपर है, अब ये पूछा जा सकता है, रीपर कम बाइंडर, फ्रूट हार्वेस्टर, पोटैटो डिगर, कंबाइन स्ट्रा रीपर, तो ये एक तरीके से फसलों की मड़ाई में थ्रेसर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर, पैडी थ्रेसर, ग्राउंडनट पॉड स्ट्रिपर, विनोइंग फैन, इनका प्रयोग हम फसलों की मड़ाई में करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के यंत्र हैं, डिफरेंट तरीके से हम इनका यूजेज करते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन, जिस पे काफ़ी फोकस सरकार सब्सिडी भी दे रही है और यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो रोटावेटर, क्रॉप रेसिड्यूज मैनेजमेंट में रिवर्सिबल हाइड्रोलिक EMB प्लाऊ, हैप्पी सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, यसमस, जैसे कि अभी अगर धान जब पैडी की हार्वेस्टिंग होती है तो उसमें एक तरीके से ये कंपलसरी कर दिया गया है कि सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। पैडी स्ट्रा चापर, स्प्रेडर, मल्चर, रोटरी स्लैशर, कटर कम स्प्रेडर, तो ये सारे क्या हैं, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के इम्प्लीमेंट्स हैं, तो याद रखने की ज़रूरत है। इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, देखिए ये एक तरीके से गेहूं की बुआई, धान की कटाई के तुरंत बाद नमी, सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, यसमस, स्ट्रा चापर, जो कि एक तरीके से जो धान या गेहूं के एक तरीके से होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने का काम करता है। स्ट्रा रीपर,